Sura mere menje pamadhathana vermani sikkhapadang smadhyami buddham saranam gacchami। समन संघ में जब दो संघी आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, कहीं किसी संगति में या फ़ोन पे, तो वो एक दूसरे को जो अभिवादन करते हैं बोलते हैं संघं नमामि। कुछ लोग संघम नमामि भी करते हैं। संघं और संघम दोनों ही शब्द एक हैं, एक संस्कारित है और एक पाली का है, दोनों का मतलब एक है। संघं नमामि यानी कि संघ को नमन करता हूँ, संघ के प्रति नम होता हूँ। जैसे मिट्टी नम होती है, झुक जाती है, झुकने को नम बोलते हैं। संघ के लिए झुकता हूँ, संघ के प्रति नम होता हूँ। ऐसा वो 3 बार बोलते हैं, मन से, वचन से और कर्म से यानी कर्म से। तो जो लोग इस संबोधन को सुनते हैं उसमें 2 तरह के लोग होते हैं जो संगी नहीं हैं। एक तो वो जो संघ को अभी जाने नहीं है और बुद्ध धर्म का या बुद्धिस्ट का क्रियाकलाप का कार्य का काम करते हैं, और दूसरे वो जो संघ को नहीं जाने हैं और बौद्ध धर्म का भी काम नहीं करते हैं। तो उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं। बुद्ध वाले लोग कहते हैं आपने बुद्ध को नमन नहीं किया, आपने धम्म को नमन नहीं किया, आपने केवल संघ को नमन किया। उनको बुरा लगता है, उनको थोड़ा सा हिला देती है ये बात कि खाली हमने संघं नमामि की, बुद्धं नमामि और धम्मं नमामि नहीं की। वो पूछते हैं। और जो बुद्ध को नहीं मानते हैं, अलग तरह के लोग हैं, किसी और मत को मानते हैं, वो आश्चर्य से, कौतूहल से देखते हैं, उनको बड़ा सरप्राइज होता है। ये संघं नमामि क्या है? ये संघं नमामि तो पहली बार सुना और देखा जाना है। तो पूछते हैं। तो इस तरह के लोग जो आपसे पूछेंगे, दोनों तरह के लोग, तो उनको आप क्या जवाब दोगे? क्या जवाब देना चाहिए? कोई ना भी पूछे पर उसके दिमाग में ये बात रहती है कि ये अलग तरह का संबोधन कर रहे हैं, संघं नमामि। तो जो नहीं पूछता है वो ये सोचता है कि ये भी कोई बाबा वगैरह होगा, ये भी कोई मत होगा, ये भी कोई अलग से कोई लाइन और लकीर खींच रहे होंगे, इन्होंने भी कोई अलग से कुछ बनाया होगा, ऐसा सोचता है पर पूछता नहीं है। मतलब अपने मन मस्तिष्क में एक गलत धारणा को लेके चला जाता है पर पूछता नहीं है। तो हमारे संघियों को बताना चाहिए कि हम संघं नमामि क्यों करते हैं, क्या कारण है और संघं नमामि है क्या। पूरी दुनिया में जब 2 मनुष्य आपस में मिलते हैं तो बातचीत करने के लिए संबोधन का शब्द या अभिवादन करने के लिए कोई शब्द होता है, क्योंकि मनुष्य बोलता है। बोलते तो कई जानवर और भी हैं, पर बाकी जानवर खाली स्वर बोलते हैं। व्यंजन जो है वो सिर्फ मनुष्य बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य ने स्वर के साथ साथ व्यंजन भी बनाए हुए हैं, इसलिए वो पूरी भाषा बोलते हैं। तो 2 लोगों का पूरी दुनिया में जब कहीं वाद या विवाद या वार्तालाप आरंभ होती है तो उनका कोई पहला संबोधन होता है। वो संबोधन पूरी दुनिया में संबोधन अलग अलग तरह के बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने मौसम और प्रकृति के ऊपर बनाए हुए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, बैंजोर। कुछ लोगों ने बनाए हुए हैं जो अपने किसी महान व्यक्ति को अभिवादन के रूप में लेते हैं, जैसे नमो बुद्धाय, जय भीम, या जय गुरुजी, या सोहम, या वंदामी। तो कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ऐसे बनाए हुए हैं। कुछ लोगों के जो संबोधन हैं वो काल्पनिक धारणाओं पे बने हुए हैं, जो है नहीं, जिनको वो गॉड बोलते हैं। गॉड के नाम से अलग अलग समुदाय में, खास तौर से कई सारे देशों के अंदर गॉड के नाम से अलग अलग गॉड हैं, अलग अलग उनके संबोधन चलते रहते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे बनाए हुए हैं। और कुछ लोगों के जो संबोधन हैं
वो व्यक्तियों के समूह को मान के बनते हैं। यानी संघ के जो संबोधन हैं वो व्यक्ति को मान के, इकट्ठे मान के, उनकी ताकत को मान के संबोधन के रूप में आते हैं। ऐसे संबोधन हैं। इसमें लोग जैसे राष्ट्र को संबोधन करते हैं, राष्ट्र के नाम पे आते हैं, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय अमेरिका, ऐसा करते हैं संबोधन। वो राष्ट्र के नाम पे, जगह के नाम पे करते हैं। कुछ लोगों ने संबोधन के लिए कोई प्रतीक बनाए हुए हैं। उन प्रतीकों के आगे वो नम होते हैं और झुकते हैं। किसी गुरु का प्रतीक है, किसी देश का प्रतीक है, किसी समूह का प्रतीक है, किसी संघ का प्रतीक है। वो झंडा हो सकता है, वो स्तूप हो सकता है, वो कोई पत्थर की मूर्त हो सकती है, कोई सोने की मूर्त हो सकती है, कोई चांदी की हो सकती है, कोई दीवार हो सकती है, कहीं कोई जंगल हो सकता है, कहीं कोई पेड़ हो सकता है, कहीं कोई डायरेक्शन हो सकती है, दिशा भी हो सकती है। तो लोगों ने अपनी अपनी भावना को प्रकट करने के लिए कि वो किसके प्रति नम हैं, किसको मानते हैं और कहाँ वो श्रद्धा करते हैं, कहाँ वो झुकते हैं और किसको वो अपने से बड़ा मानते हैं, उसके बहुत सारे तरीके लोगों ने बनाए हुए हैं। और ये प्रतीकात्मक रूप से तरीके या संबोधन के लिए तरीके ये जायज़ हैं, क्योंकि आपको अपनी जो लॉयल्टी है, अपना विश्वास है, जो आपने अपने समूह या अपनी संस्था या अपने माता पिता या अपना कोई गुरु या अपनी कोई जगह या अपना कोई देश या अपना कोई झंडा, उसके प्रति आपने अपना भाव प्रकट करना है। तो भाव की जो भंगिमाएँ होती हैं, मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं को, उन फिगर्स को बताने के लिए क्या पोजीशन है, लोगों ने तरह तरह के शब्द और तरह तरह की पोजीशन, कोई झुकता है, कोई बैठता है, कोई दंडवत आता है, कोई नमस्कार करता है, कोई सैल्यूट करता है, कोई कुछ बोलता है, ये सारी दुनिया में चलते हैं। तो समन संघ ने कोई नया शब्द ईजाद नहीं किया, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो समन संघ ने उसको गढ़ा हो या बनाया हो। हमने पुराना ही शब्द लिया है, पुरानी ही बात ली है। 3 शब्द जो पूरी तरह से चलते हैं भारत के अंदर, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और एक आता है संघं शरणं गच्छामि। क्योंकि हम खाली बुद्ध का काम नहीं करते, इसलिए अगर हम साथ में बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं तो बाकी मतों के लोगों को बुरा लग सकता है, बाकी मतों के लोगों को अच्छा लग सकता है, पर बाकी मत के लोग ये चाहेंगे हमारे भी गुरु का या हमारी भी जो मान्यता है उसकी भी यहाँ पर नमामि होनी चाहिए। तो इतने सारे गुरु हैं समणों के कि अगर आप सबकी नमामि नाम लेके करोगे तो यहाँ तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, पूरे दिन नमामि चलती रहेगी। और जिसकी नमामि रह जाएगी वो नाराज़ हो जाएगा, वो कहेगा हमारे गुरु की तो नमामि हुई नहीं, हमारे हीरो की तो नमामि हुई नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गई। धम्मं शरणं गच्छामि इसलिए नहीं बोलते क्योंकि धम्म प्रगति के अंदर होता है और नेचुरल रूप से होता है, पर धम्म का जो लाभ है उसी को है जो धम्म का पालन करता है, जो धम्म को मानता है, वो धम्म के प्रति नमन करता है। अब सारे लोग तो धम्म को नहीं मानते, सारे लोग धम्म का पालन नहीं करते, इसलिए खाली कहेंगे पर होगा नहीं, तो लोग ऐतराज़ कर सकते हैं हम तो नहीं मानते धम्म को। और फिर लोग धम्म को सिर्फ बुद्ध के धम्म से समझते हैं और बाकी जो धम्म हैं वो धर्म के नाम से प्रचारित हैं, तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। अपना धम्म लिया, हमारा तो ना धम्म लिया ना धर्म लिया, तो उससे जुड़ने की बजाय नाराज़गी हो जाएगी, तो टूटने का काम ज़्यादा हो जाएगा। तो संघं नमामि करने से जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हम बुद्ध के धम्मिक संघ को नमामि कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों शब्द साथ चलते हैं। तो ये बुद्ध का जो धम्मिक संघ है लोग उसको नमामि करते हैं और भिक्खु संघ जो है उसको नमामि करते हैं, भिक्खु संघ को। पर उससे पहले जो संघ था, जो आज के समय भी चलता है, जैसे पंचायत में जाते हैं तो पंचों को नमन करते हैं, कहीं अगर लोगों का समूह बैठा हो तो सबको हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं मुद्रा में, या सबको कुछ ना कुछ संबोधन से वहाँ करते हैं। कोई नमामि ना कहे तो अलग अलग शब्दों से करते हैं, संगत को वंदामि, संगत को नमस्कार, संगत को हाथ जोड़ता हूँ, संगत को सामने शीश झुकाता हूँ। बहुत सारे शब्द संगत और संघ के लिए चलते रहते हैं,
मतलब व्यक्ति वहाँ बैठे समूह के लिए करता है। संघं नमामि जो शब्द है उसको भूल गया है, क्योंकि उसको लगता है कि संघं नमामि का केवल और केवल अर्थ है धम्मिक लोगों का जो संघ है, भिक्खु संघ है, उसको ही नमन करना है, उसके आगे ही झुकना है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि धम्मिक लोगों का संघ तो बाद में बना है, उससे पहले श्रमण लोगों का संघ रहा है। तो श्रमण लोगों के संघ को कैसे नमामि करते? संघं नमामि करके। हम इसको पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं समण संघं नमामि, पर समण संघं नमामि छोटा बड़ा शब्द हो जाता है, सारे लोग इसको आराम से नहीं बोल सकते, इसलिए खाली शॉर्ट में बोलते हैं संघं नमामि। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि हमको इतना समझ है कि हमारे समणीय लोग जितने भी हैं वो सभी संघ के मेंबर रहे हैं, वो सभी संघ में रहे हैं। जो दुनिया से जा चुके हैं वो भी समण संघ में रहे हैं, जो वर्तमान में हैं वो भी समण संघ में हैं, और जो आने वाले हैं वो भी समण संघी हैं, समण संघ में रहेंगे। और जितने भी हमारे समणीय धर्म के महापुरुष हैं, या जितने भी समण महापुरुष हैं, या जितने भी महासमण हैं, वो भी संघ के सदस्य रहे हैं, दृश्य और अदृश्य, यानी दिखाई दें तो ना दिखाई दें तो संघ के सारे मेंबर हैं। और समन संघ ये कहता है कि कोई बच्चा माँ के पेट में है या बूढ़ा कोई मरने वाला है, जितने भी जीवित लोग हैं वो सारे के सारे अगर समण हैं तो समण संघ के जन्मजात मेंबर होते हैं। ऐसा बताता है तो इसका मतलब संघ बहुत बड़ा और बहुत विशाल है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे लोग हैं वो सारे के सारे समण संघ में आते हैं। अगर हम अपने समण संघ को नमन करते हैं और वंदामी करते हैं, या उसके सामने हाथ जोड़ के झुकते हैं, या हम उसको प्रणाम करते हैं, या उसको नमस्कार करते हैं, या उसको नमस्कार करते हैं, या उसको नमस्ते करते हैं, या उसका जयकारा लगाते हैं, इसका मतलब हम खुद का भी, अपने गए हुए महापुरुषों का भी, और जो वर्तमान में महापुरुष हैं उनका भी, और जो आने वाले लोग हैं समण जितने भी उनका भी, हम उन सब का यहाँ जयकारा कर रहे हैं और सबको नमन कर रहे हैं और सबको नमामि कर रहे हैं। इससे बड़ा संबोधन संघ के लिए कोई होता नहीं, क्योंकि संघ ये कहता है कि एक समण संघी के लिए उसका संघ सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। उसकी कोई मान्यता है, उसका कोई क्रियाकलाप है, उसकी कोई पोजीशन है, उसका कोई धन है, उसका कोई रूप है, उसका कोई रंग है, उसकी कोई बात है, उसका कोई विचार है, वो सब बाद में है, पर सबसे पहले उसका संघ है। इसलिए वो संघ को नमन करता है तो सबको हो जाता है। जापान के अंदर अगर किसी बच्चे से ये पूछा जाता है कि आपको अगर कहीं भगवान बुद्ध में और जापान देश में चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे, या अपने जापान देश के लिए अगर आपको ये कहा जाए कोई कि बुद्ध की मूर्ति का आप क्षति पहुंचा दो तो क्या आप ऐसा करोगे? तो वो लोग कहते हैं कि हमारा जापान देश हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में कोई और मान्यता है। वो बुद्ध की मान्यता भी उनके लिए बाद में है। और वो अपने बुजुर्गों का, अपने बूढ़े लोगों का, चाहे वो किसी के भी बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा संख्या जापान में बूढ़ों की है और उनकी आयु बहुत लंबी है। वो सारे लोग जितने भी वहाँ के लोग हैं, किसी के भी बूढ़े को अपना परिवार समझ के, अपना संघ समझ के उसका केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। ऐसी संघ की भावना उनमें सिखाई जाती है। इसलिए जापान जैसा छोटा देश सांघिक प्रक्रिया के कारण, क्योंकि संघ को सबसे ऊपर रखता है, उसके बाद में कि अपनी मान्यता को रखता है, तो वहाँ तरक्की का लेवल बहुत ज़्यादा है और वो दुनिया में छोटा देश होते हुए भी सबसे ज़्यादा रिच लोग वहाँ के माने जाते हैं। इसलिए यहाँ अगर कोई आपसे पूछे कि आप संघं नमामि क्यों करते हैं, तो उनको ये कहना है कि संघ हमारे लिए सर्वोपरि है, बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए बाद में हैं। और ये शान की बात है, ये शानदार बात है कि हमारे लिए हमारे लोगों का समूह और हमारा परिवार सबसे पहले है, उसके बाद में कोई और मान्यता है। ये जवाब जब आप उसे देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों की तरक्की का कारण क्या है, क्योंकि ये अपने परिवार को सबसे पहले नमन करते हैं, अपने संघ को सबसे पहले नमन करते हैं, उसके बाद में किसी और को करते हैं। मेरी अगर किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।